हुआ बेटे? हरामी, तू यहाँ चोरी करने आया है? मेरे बच्चे को डराता है? हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। बेटा, तेरा नाम क्या है? शिवा। और तेरे बाप का नाम? मेरी माँ है, लेकिन बाप का नाम मुझे मालूम नहीं। मैं एक हरामी हूँ। बाप, कुछ दो ना। चल बाहर हरामी। तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? जब मेरी माँ ने मुझे रास्ते पर फेंक दिया तो मैं उसकी तस्वीर लिए क्यों घूम रहा हूँ? हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। इन गंदे वस्त्रों में यहाँ क्या कर रहा है? बोलता नहीं? चल। ये क्या कर रहा है? दुनिया में जीने का यही एक रास्ता है। अब मैं इसी रास्ते पर चलकर अपना मुकद्दर बनाऊंगा। खोलो इसे। यस सर। परशुराम, ये शिवा की अदालत का इंसाफ है। शिवा की अदालत ने तुम्हारे भाई को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत दी है, क्योंकि इसने गरीब मासूम लड़की का बलात्कार किया था। उस लड़की ने अपनी जान दे दी, इसलिए जान का बदला जान है। तुम्हारी सासों का दुश्मन शिवा। शिवा! तूने हमारी दुश्मनी की जड़ों पर मेरे भाई का खून चढ़ाया है। अब खून के बदले खून होगा। लाशों पर लाशें गिरेंगी। तेरे आदमियों की लाशों पर मैं ऐसा रास्ता तैयार करूंगा जो सिर्फ तेरी जलती हुई चिता पर ही जाकर खत्म होगा। शिवा मंदिर में पूजा कर रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके ले आओ, और जो उसके जितने टुकड़े करके लाएगा मैं उसे उतना ही भारी इनाम दूंगा। मुझे शिवा की मौत चाहिए। 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 मौत चाहिए। मौत चाहिए। मौत चाहिए। नमो नमो वृक्षे सन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयाजिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो लुण्ठेभ्यो करं नमः प्रमुञ्चधन्वनत्रमुभयोरात्रियोर्ज्याम् यास्यते हस्त इषवत्पराता भगवो वपा अवतस्य धनुस्वगुंसान्ते निषेव्यसंज्ञाय मृत्युञ्जयाय
परशुराम से कहना कि हमारी मृत्यु का सपना देखना छोड़ दे, वरना हम उसकी दोनों आंखों में आंख से अपना नाम लिख देंगे। फिर उसे दुनिया नजर नहीं आएगी, सिर्फ शिवा का नाम नजर आएगा। शिवा, 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 शिवा। क्या परशुराम के आदमी के माथे पर शिवा का नाम? शिवा के टुकड़े टुकड़े करके लाने वाले मेरे हाथ मेरी ही इज्जत के टुकड़े टुकड़े करके आ गए। अब परशुराम लिखेगा खून की कलम से इंतकाम, लाशों की ढेर पर शिवा का नाम और गोलियों की गूंज से शिवा की मौत का ऐलान। जानते हो शिवा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन शिवा, सच बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो? इतना, इतना या इतना? दुनिया वाले हमसे जितनी नफरत करते हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी तो चाहत की बातों में भी दिल जली बातें मिली हुई होती है। ना तुम दिल लगी करते हो और ना ही करने देते हो। कहते हैं मोहब्बत में आशिक सारी दुनिया को भूल जाता है, मगर तुम कुछ नहीं भूलते। यहाँ आकर भी न जाने कहाँ फंसे रहते हो। मीना, यही तो एक वक्त होता है जब हम कहीं नहीं होते, सिर्फ तुम्हारे पास होते हैं, अपनी मीना के पास। ये क्या किया तुमने? अपनी चाहत से एक तोहफा दिया, चाहत में एक तोहफा लिया। लेकिन तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। जब तक खून बहता नहीं, मोहब्बत का रंग निखरता नहीं। पर ये तो जख्म बन गया है। जख्म भर जाता है मीना, निशान रह जाता है। ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। मीना, इतनी रात तक कहाँ थी? भैया, मैं वो कह दो किसी सहेली के बर्थडे पे गई थी या किसी सहेली के मंगनी में मेहंदी लगाने। क्योंकि तुम मेहंदी बहुत अच्छी तरह लगाती हो, इसलिए तुम्हारी तमाम सहेलियां तुम्ही को बुलाती है मेहंदी लगाने, है ना? क्यों भैया, क्या मैं मेहंदी अच्छी नहीं लगाती? अरे दीदी, तुम तो क्या मेहंदी लगाती हो, एकदम नंबर 1, फैंटास्टिक। रोहित! अरे देखा डैडी, हमारा फैन। रोहित, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरी दुल्हन के हाथों पे मेहंदी मैं तुम्ही से लगवाऊंगा। बेटे, हमारे बाल धूप में पककर सफेद नहीं हुए हैं। अच्छे अच्छों का चेहरा पढ़ लेती है हमारी आंखें। लेकिन डैडी, मेरे चेहरे पे ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखो मीना, हम नहीं चाहते कि हमारी बहन इतनी रात को अकेली घर से बाहर रहे, समझे? क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? समझने की कोशिश करो बेटी। इस शहर में हमारी बढ़ती हुई दौलत के साथ साथ हमारे दुश्मन भी बढ़ गए हैं। हम दौलत खोकर तो जी सकते हैं, मगर अपने जिगर के टुकड़े को खोकर हरगिज नहीं जी सकते। भगवान न करे अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया ना बेटी, तो यह शहर जलकर राख का ढेर बन जाएगा। शमशान बना दूंगा मैं शहर को। तुम रातों को घर से बाहर निकलना छोड़ दो बेटी। हेलो हेलो। अरे ढोलकिया, कैसे हो? और सब ठीक ठाक है ना? और कैसा चल रहा है? धर्म, जब से बंबई में रहने आया हूँ तो घर का खर्चा 2 गुना हो गया। ये घर का खर्चा 2 गुना होना और मेरे यहाँ आने का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है ना? क्या? मैंने तुमको 40,000 उधार दिया था ना, अभी तक तूने लौटाया नहीं।
क्या है ये पैसे की बात अभी मत कर, बाद में कर लेना। क्या बाद में करना, बाद में करना? बाद में करते करते 4 साल हो गए, 40,000 लिए हुए हैं, तूने अभी तक लौटाया नहीं। अरे चिल्लाओ मत, शिवा को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे शिवा हुआ शिवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शिवा बाहर आएगा तो मेरा खात्मा कर देगा। भले खात्मा कर दे। देख मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। मैं पैसे के बारे में कोई दोस्ती बोस्ती नहीं रखता। अरे यार मेरी इज्जत का क्यों फलूदा करता है? फालूदा नहीं, तेरा रगड़ा कर दूंगा, रगड़ा। विश्वास करके तुमको मैंने 40,000 कैश दिए। हाँ, कोई लिखावट नहीं की और तू लौटाता ही नहीं है। इसका यही नाम दे रहा है। अभी का अभी निकाल मेरे 40,000 रुपये। कौन से 40,000 रुपए? हाँ, तुम्हारे पास कोई लिखत है? इसका मतलब तू पैसा नहीं देगा? मेरे सिग्नेचर है कि मैंने पैसे लिए, कब लिए, क्यों लिए? हाँ, कोई प्रूफ है? आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आहिस्ता बोल, शिवा सुन लेगा। अरे शिवा सुने या जीवा सुने, आहिस्ता बोल, मेरा खात्मा कर देगा। और भी अच्छा अगर तेरा खात्मा कर दे। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ, मैं पैसे में दोस्ती नहीं समझता। इसका मतलब तू मेरा पैसा खा जाएगा? हाँ। मेरे पैसे मत खाना, ये पैसे मेरे नहीं, मेरी बीवी के पैसे। अगर मैं मेरी बीवी को पैसे नहीं लौटाऊंगा तो वो मुझे मार मार कर गंजा कर देगी। अच्छा है। ये काम कर, टेक योर ओन टाइम। बाद में आऊंगा और बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं। आई एम योर फ्रेंड। हाँ, चल निकाल। आई एम योर फ्रेंड। अरे बाप रे, इस बार तो बच के, अगली बार नहीं छोड़ेगा। अब मैं, हाँ, मैंने जो स्टील जैक्सन से 50,000 लेने हैं वो लेके उसमें 40 जिसको दे दूंगा, 10 मुझे बच जाएगा। क्या बात है? अरे ओ स्टील जैक्सन। हाय बेबी कौन? ओह धर्म भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद आए, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे दुगने हो गए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे दुगने हो गए, उसका यहाँ आने से क्या कनेक्शन है भाई? कनेक्शन है। हाँ। क्या? आज से 4 साल पहले तुमने जो मुझसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था ना, वो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये रुपए पैसों की बात फिर कभी करेंगे, मैं जरा अर्जेंट नेगेटिव धो रहा हूँ। नेगेटिव बाद में धोना, पहले तुमने जो मेरे पैसे लिए ना वो दे दो, क्योंकि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या बात कर रहा है यार, ग्राहक सुन रहे हैं। अरे ग्राहक सुन रहे हैं तो सुनने दो, मुझे मेरा उधार वापस चाहिए। अरे क्यों चिल्ला रहा है, मेरा कचरा हो जाएगा यार। कचरा होने दो। अरे मैं कहता हूँ, अरे यार मेरी बात सुनो, सारे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग जाने दो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे कुत्ते की तरह क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि यही भाषा तुम समझते हो। मैंने तुम्हारी दोस्ती पर अंधविश्वास करके तुम्हें 50,000 कर्ज दे दिए और तुम लोग इस बात से मुकर रहे हो। बिना लिखत पढ़त के पैसे देता है, मैंने तुम्हें दिए बगैर लिखत पढ़त के पैसे। अपना गला खोलो और निकालो मेरे पैसे। हाँ चल, गला खोल और निकाल मेरे पैसे। कौन से पैसे? हाँ? किसको दिए थे 50,000 और कब दिए थे? अबे पलटी खा रहा है, मेरे 50,000 रुपए। अबे तूने जिंदगी में 50 रुपए नहीं दिए, 50,000 की बात करता है। तेरे पास लिखत पढ़त में कुछ है? कोई मेरे दस्तखत है? कोई सबूत है? अरे धीरे बोल, तेरे ग्राहक सुन रहे हैं। अरे सुन रहे हैं तो सुनने दो। अरे तेरा कचरा हो जाएगा। अरे कचरा होता है तो हो जाने दो, कचरा मेरा। अरे तेरे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग जाता है तो सारे के सारे भाग जाए। मैं तो कहता हूँ तू भी भाग जा, वरना अभी 100 पे पुलिस कंट्रोल में फोन करूंगा कि एक चोर आया है, मेरा गल्ला लूट के भाग रहा है। हट। अरे यार तू तो पलटी खा रहा है। देख देख, जब तुझे जरूरत थी उस वक्त मैंने तुझे उधार दिया था। एक काम कर, देख अगर अभी तेरे पास पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तू बाद में दे देना। लिखत पढ़त नहीं है ना साला, रास्ते पे आ रहा है, इस तरीके से बात करना। और सुन, तू सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए एक बार इतना बोल दे कि तूने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए। कमाल है, तुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, तो मैं कैसे कहूँगा? नहीं, सोच ले देख तू ऐसा मत बोल, 50,000 का फटका खा के मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तुझे अस्पताल में देखने चला आऊंगा। अरे मैं मर जाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं भैया, शमशान घाट में आ जाऊंगा। अरे नहीं, इस समय तेरा मूड ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बाद में जब तेरा मूड ठीक हो जाएगा ना तब आके पैसे ले लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा बिना रसीद का दोस्त। अरे श्रीदेवी का नेगेटिव। शमशान की तरह फैली इस खामोशी की हम वजह जान सकता हूं। इस शहर में कानून दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है।
तो हम कौन सा मोम का हो गया हूं? चिंगारी में जरा सा फूंक दो, हम आग बन जाऊंगा। पानी पर छिड़क दो, हम तेजाब बन जाऊंगा। और इंतकाम पर आऊंगा तो दुश्मन की राख बन जाऊंगा। लेकिन हमारा माल डॉक्स पर उतरने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल चुकी है। अरे हम तो वो शिकारी हैं कि शेर के पंजों से शिकार छीन लाऊं और उसको खबर भी ना हो। एक बार मौत भगवान रोक सकता है, मगर शिवा का आने वाला माल यमराज का फौज भी नहीं रोक सकता। अरे गुरु, आजकल कस्टम्स में जबरदस्त चेकिंग हो रही है और सीबीआई ऐसे फैली हुई है जैसे शांत समंदर में कांटा डालकर मछली निकालना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब समंदर में तूफान हो और शिकारी मछली निकाल ले। शिवा की काली विद्या ले काली विद्या, दुनिया को अंधा कर देती है शिवा की काली विद्या। माल कैसे निकालना है गौर से सुनो। सुना? जिस तरह जंगल में शेरनी शिकार करके आती है और शेर बैठकर आराम से खाता है, अब हमारे जंगल में भी ऐसे ही होगा बेटे। शिवा का आदमी डॉक से माल लेकर बाहर आएगा और परशुराम आराम से बैठकर उस माल को शेर की तरह खाएगा। गैविन, ये काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। चलिए राइट, चलिए। या आई विल टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू। सर, ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। व्हाट? होल्ड देम। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। जल्दी करो। ला ये बैग मुझे दे। नहीं। दे। यार ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कौन है वो? तो तू वही आदमी है जिसने मेरे आदमी की टांग तोड़ी थी। शुक्र करो एक ही टांग तोड़ी है, दूसरी नहीं।
मैंने तुझे सोने के पल्ले में झुलाया, चांदी की थाली में खिलाया, मगर तुझे अपनी कमजोरी कभी बनने नहीं दिया। याद है उस रोज मैंने तुझसे कहा था कि मेरी कमजोरी सिर्फ मेरी शिकस्त है। अगर वो शिवा तुझे हथियार बनाकर मुझ पर वार करना चाहता है तो यह उसकी भूल है। मैं उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी? ऐसी कोई बात नहीं है डैडी। शिवा मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। क्या कहा? क्या कहा तूने कलमोही? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? जिसकी तलवार हमारे खून की प्यासी है, जिसने अपनी गोलियों पर हमारा नाम लिख रखा है, उससे प्यार करेगी? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? छोड़ो मुझे। मैं शिवा से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई अलग करेगा तो वो होगी मेरी मौत। देख सन, अगर शिवा से तुझे तेरी मौत ही अलग कर सकती है तो मैं तेरी मौत की कहानी भी लिख दूंगा, मगर तुम्हारी प्रेम कहानी को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा, समझी? नहीं डैडी, आपकी दुश्मनी से मेरी मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। डैडी, मुझे पता नहीं था कि मेरे दुश्मन को मारने वाला बाण मेरे ही घर में पल रहा है। अब चलाऊंगा वो बाण, रचाऊंगा तेरा विवाह कहीं और, भीख मांगेगा मेरे पैरों में सर रखकर तेरी खातिर। मेरी चौखट का भिखारी बनेगा शिवा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी और परशुराम की सबसे बड़ी जीत। नहीं डैडी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी पर मैं शिवा को धोखा नहीं दे सकती। मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी। पागल हो गई है? पागल हो गई क्या तू? हमारे दुश्मन से शादी करेगी? ले जाकर बंद कर दो इसको। इसकी शादी होगी तो सिर्फ इसके बाप की मर्जी से, और वो भी 24 घंटों के अंदर। शिवा, शिवा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या? मीना का बाप उसकी शादी कर रहा है। मीना जी आपकी है, ये शादी मेरे साथ कैसे हो सकती है? शिवा, 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 शिवा। कमिश्नर, तुम यहाँ खड़े होकर मेरी बेइज्जती का तमाशा देख रहे हो? शिवा ने मेरी बेटी के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र डालकर अपने गुनहगार होने का सबूत दिया है। ये मेरी बेटी को यहाँ से जबरदस्ती भगा कर ले जाना चाहता है। गिरफ्तार करो इसे। नहीं कमिश्नर साहब, खबरदार जो आपने शिवा को हाथ लगाया तो। मैं बालिग हूँ। डैडी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। भरे मंडप में मैं शिवा के इस मंगलसूत्र को स्वीकार करती हूँ और अपनी मर्जी से शिवा के साथ यहाँ से जा रही हूँ। शिवा, 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 शिवा। भरे मंडप पे आज अगर तुम हमारा साथ ना देती तो हम जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत हार जाते। ये बात तो कल भी हो सकती है। आज हमारी सुहागरात है। कुछ और बात करें? हम सलाम करते हैं तुम्हारी इस चाहत को, इस मोहब्बत को। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ और बात करें? तुम हमें ना मिलती तो शायद आज दुनिया में हम भी ना होते। अब मिल गई ना, लाइट ऑफ कर दूं? हाँ, बंद कर दो, नींद आ रही है। नींद? क्या मतलब? आज तो हमारी सुहागरात है ना? हाँ है, लेकिन ये रात तो कल भी आ सकती है।
बहुत थक गया हूं। गुड नाइट। नहीं, इस शिकस्त का बोझ परशुराम का जमीर नहीं उठा सकता। शिवा, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। तुझे ऐसी मौत मारूंगा जो ना कभी किसी ने देखी है और ना कभी किसी ने सुनी होगी। मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है। अब ऐसा जलजला आएगा, आग का ऐसा सैलाब उठेगा जो हरे को तबाह करके रख देगा। शिवा, मैं तुझे और तेरे साम्राज्य को तबाह करके रख दूंगा। आज शहर में 2 खतरनाक ग्रुप के दरमियान जबरदस्त खून खराबा हुआ, जिसमें 21 व्यक्तियों की हत्या हो गई। 40 की हालत बहुत ही नाजुक बतलाई जाती है। दोनों ग्रुपों में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच चुकी है। पुलिस वालों का कहना है कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शहर में शांति का वातावरण पैदा करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर एस के खुराना को तैनात कर दिया है। अभी थोड़ी देर में नए कमिश्नर साहब आने वाले हैं। अलर्ट रहना तुम। ओके सर। इस मुकालते में मत रहना शिवा कि हमारी बेटी की मांग में सिंदूर की लकीर खींचकर तुमने अपनी जिंदगी की लकीर को और लंबा कर लिया है। हमारी जिंदगी की लकीर छोटी करने के लिए बहुत बड़ी तकदीर चाहिए परशुराम। तुम भी ये नहीं समझना कि रिश्तेदारी की ढाल पर हम तुम पर वार नहीं करेंगे। शिवा, मिस्टर शिवा, मिस्टर परशुराम, मैं जानता हूं कि इस शहर में जो आग भड़की हुई है वो आप दोनों की लगाई हुई है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मगर एक बात याद रखना कि मैं वार्निंग सिर्फ एक ही बार देता हूं। अगर आज के बाद इस शहर में कोई भी गैर कानूनी हरकत हुई तो जिन पेपर्स और अखबारों की हेडलाइंस में आप दोनों की दहशत की बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं ना, उसी पेपर के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर और छपी होगी जिसमें लिखा होगा कि शिवा और परशुराम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और आप दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। अगर जीना चाहते हो तो इंसान बनकर जियो, वरना अंजाम सिर्फ मौत है तुम दोनों का, समझे? ना गो। कमिश्नर साहब, शिकारी शेर से डरता है, शेर शिकारी से नहीं। शिकारी जंगल में बंदूक लेकर घूमता है और शेर निहत्था होता है। और शिकारी के जंगल में होते हुए भी शेर अपना शिकार करता है। शिकार करते करते वो शिकार हो भी जाता है। पहले सबूत की गोलियां जमा करो कमिश्नर, फिर शिवा को निशाना बनाना, क्योंकि शिवा आदमखोर शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस कमिश्नर का कोई रास्ता निकालना होगा। कमिश्नर समझता है उसकी धमकी से हम डर जाएंगे। उसके डर से हम अपने कारोबार पर ताला लगा देंगे। अरे कमिश्नर की छाती पर मौत का ताला लगाकर हम चाबी घुमा देंगे। शिवा,
ये कमिश्नर बहुत टेढ़ा है। तो हम साले कौन से सीधे हैं? और ये भी सुना है कि कमिश्नर का इस इलाके में आने का मकसद है सिर्फ तुम्हारी गिरफ्तारी। वो यहाँ पे सिर्फ तेरा साम्राज्य मिटाने के लिए आया है। हर पेड़ पर नया पत्ता आता है और पुराना पत्ता गिर जाता है, उससे जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमारे पैरों से जमीन हिलाकर रखते हैं। रास्ता क्या है यार? अरे शिवा की तीसरी नजर जिस पर पड़ जाए उसे शमशान का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देता है। हमेशा शिवा, तूने कमिश्नर के गाड़ी को ब्लास्ट क्यों नहीं किया? वो भी दुश्मन को चांस दे दिया जीने का। अरे तुम्हारी काली विद्या की डायरी में ये रोशनी कहां से आ गई? क्यों बख्श दी उस कमिश्नर की जिंदगी? अब हम क्या बताएं? बात ही कुछ जिंदगी की थी, इसलिए जिंदगी को जिंदगी पे दया आ गई। दया? दया आ गई? और वो भी तेरे को? अरे तुम्हारी तो कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अपन सब लोग अंदर हो जाएंगे भाई, और लगता है पुलिस हम पर रेड भी करेगी, और वो हमें जीने नहीं देंगे। शिवा यार, अपन का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हो जाने दे नुकसान। बहुत कुछ खोया है हम, और थोड़ा खो देंगे। बहुत भारी नुकसान सहन किए हैं, और कितना नुकसान हो जाएगा। शिवा का सहन शक्ति को किसी ने नहीं पढ़ा, मगर हम पढ़े। कमिश्नर का ये नुकसान भी हम देख लेंगे। क्यों? क्या वो पुलिस कमिश्नर तेरा कोई रिश्तेदार है? नहीं, नहीं, नहीं। हम किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाए। हम दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हमको गाली मत दो साला, हमको गाली मत दो। जाओ तुम लोग,
हम अकेला रहना चाहते हैं। अरे जाओ! किन ख्यालों में खो गए भारती? बस यूं ही यादों का झोंका आया और मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी। तुम्हें कभी कोई याद न सताए, दिल तुम्हारा हमेशा लगा रहे, इसलिए तुम्हें हमेशा अपना ट्रांसफर करवाता रहता हूं कि शायद किसी न किसी शहर में तो तुम्हें शांति मिलेगी। जो मैंने खोया है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मुझे कहीं चैन नहीं मिलेगा। भारती, अगर नसीब में लिखा है ना, तो इंसान को उसकी खोई हुई चीज जरूर वापस मिल जाती है। मम्मी, डैडी। हेलो पूजा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटे। मम्मी, आपको पता है आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है और मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि कॉलेज के पहले दिन में हमेशा बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम? क्यों, क्या होता है कॉलेज में? पूछो मत। आजकल की बॉयज, ओह माय गॉड, नई नई लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज ढूंढते हैं कि बस अक्ल ही काम नहीं करती। पूजा, तुम इस इलाके के पुलिस कमिश्नर की बेटी हो। तुम्हारे साथ शरारत करने के लिए किसी को 1000 बार सोचना पड़ेगा। डैडी, कमिश्नर क्या, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की भी बेटियां आ जाए ना तो भी ये बॉयज मानने वाले नहीं। आफ्टर ऑल दे आर कॉलेज बॉयज। उफ, आई एम गेटिंग लेट। ओके, बाय मामा। बाय डैडी। बाय। अरे यार, क्या लड़की है? लगता है कॉलेज में नई नई आई है। इसको ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे। तू एक काम कर, सुन जाके। You're right, my friend. सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें कहाँ पहचाना? मैं इस कॉलेज में नई हूँ ना, इसलिए मेरा दिल धक धक होने लगता है। पहले दिन कॉलेज के बॉयज नई नई लड़कियों को बहुत छेड़ते हैं ना। कॉलेज बॉयज ऑल आर स्टूपिड, इसीलिए फैशन करके भी नहीं आ सकते। कोई उठाकर ले गया तो इसीलिए मैं एकदम सिंपल बन के आती हूँ। पर मेरा तो यही स्टाइल है। फैंटास्टिक। ये स्टाइल चलेगा नहीं, ये नॉटी बॉय। अरे तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे। होता है, दिल में तो खुशी होती है ना कि हम पर भी कोई मरता है। क्या? I love this type of boys. What? इसलिए तो मैं कॉलेज बदलती रहती हूँ। जब एक कॉलेज के बॉय से मेरा दिल भर जाता है ना, तो मैं दूसरे से तीसरे। ये मेरा 5वां कॉलेज है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अगर मेरा असली रूप देख लिया ना, तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगी। You are a boy. Yes. हेलो, धर्मेंद्र स्पीकिंग। मुझे मालूम है तू फिल्म एक्टर धर्मेंद्र नहीं है, मेरा कर्जदार है। फोन कट मत करना, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। तू बहुत खुश हो जाएगा यार। हाँ? अच्छा बोल। मालूम है मुझे सपने आते और सपने सच पड़ते। कल रात को तू मुझे सपने में आया और मालूम है मैंने सपने में क्या देखा? क्या देखा? तेरी शादी माधुरी दीक्षित के साथ हो गई है और तुम बरसात में उसके साथ ड्यूएट गाना गा रहे हो। बरसात में ड्यूएट गाना? फिर क्या देखा? और जो देखा ना वो बाद में बतलाऊंगा, पहले 40,000 की बात कर। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, वो 40,000 कब लौटा रहे हो? हेलो, जरा ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही। वो पैसे मेरे नहीं, मेरी बीवी के हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। सुनाई नहीं देती। अरे ऑपरेटर, देखो आवाज नहीं सुनाई देती क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आवाज तो बराबर आ रही है। अगर तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है तो 40,000 रुपए तुम दे दो। क्या? लगता है ये यमदूत अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, पैसे वसूल करके ही रहेगा। क्या करूं मैं? अरे हाँ, स्टिल जैक्सन को फोन करता हूँ। अबे 20 स्टडी टेलीफोन। हेलो, स्टिल
Jackson here. हाँ स्टिल मैं धर्म बोल रहा हूँ। हाँ देख तू फोन कट मत करना। हाँ एक मिनट यार, वो ढोलकिया मेरे पीछे पड़ा, तू मेरे 50,000 वापस दे देना। Sorry, this telephone is out of order. हमें खेद है, ये दूरभाष कुछ समय के लिए बिगड़ा हुआ है। कमाल है, पहले बोलता है स्टिल जैक्सन स्पीकिंग, फिर बोलता है दिस फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे बेवकूफ समझता है। हाँ? हाय। हाँ हेलो जैक्सन, मैं धर्म। हमें खेद है, इस रूट की तमाम लाइनें व्यस्त हैं। सॉरी, ऑल द लाइन्स ऑन दिस रूट आर वेरी बिजी। छोड़ूंगा नहीं। हेलो स्टिल जैक्सन। सॉरी, दिस नंबर इज टेम्पररीली डिस्कनेक्टेड। क्षमा चाहते हैं, ये नंबर थोड़े समय के लिए उपलब्ध नहीं है। कमाल है, ये पीछा छुड़वा रहा है और ढोलकिया पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं? हेलो धर्मेंद्र स्पीकिंग। नाटक मत कर, मुझे मालूम है तू धर्मेंद्र नहीं है, तू बोल रहा है। देख मेरे पैसे लौटा दे, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी तो दिस टेलीफोन इज टेम्परेरीली आउट ऑफ ऑर्डर। कृपया 3 महीने के बाद फोन कीजिएगा। धन्यवाद। तुम आ जाओ, तुम आओ मेरे साथ। आगे बढ़ जाओ। क्या मैं जान सकता हूं कमिश्नर, यहां क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे ऑफिस की तलाशी लेने आया हूं। ये रहा सर्च वारंट। कोशिश कर लीजिए, लेकिन यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी तलाशी लेना चाहूंगा मैं। ये मेरे बचपन की तस्वीर है। आगे चाय बना कर लाऊं? भारती, आज तुम्हें तुम्हारी परसों की प्रार्थना का फल मिल गया। अच्छा, क्या मिल गया है मुझे? जिसे देखने के लिए बरसों से तुम्हारी आंखें तरस रही थी, वो मिल गया भारती। कौन? तुम्हारा बेटा शिवा। शिवा? मेरा बेटा? आप सच कह रहे हैं? आप मिले उसे? कहाँ है वो? कैसा है वो? कहाँ है वो? इसी शहर में। इसी शहर में? शिवा इसी शहर में? लेकिन अगर तुम अपने बेटे के बारे में सुनोगी तो अपने कान बंद कर लोगी। तुम्हारी आंखें हमारे शर्म की जमीन में कट जाएंगी। क्यों? ऐसा कौन सा पाप किया है शिवा ने? इस शहर में होने वाले तमाम जुर्म, पाप, गुनाह, लूटमार, खून खराबे, उन सब की जड़ है तुम्हारा वो अपना बेटा। नहीं, नहीं,
मेरा शिवा ऐसा नहीं कर सकता। किस शिवा को ढूंढ रही हो तुम भारती? किस शिवा को ढूंढ रही हो तुम? तुम्हारा वो मासूम शिवा दुनिया की भीड़ में कब का खो चुका भारती। उस मासूम की मासूमियत को मरे हुए भी जमाना हो गया। जिस शिवा को गले लगाकर आंसू बहाकर तुम अपनी ममता की प्यास बुझाना चाहती हो, वो शिवा इंसानों के खून से अपनी दहशत की प्यास बुझाता है भारती। और मैं ये कालक तुम्हारी ममता के आंचल पर एक बदनुमा दाग की शक्ल में नहीं देखना चाहता। तुम एक कमिश्नर की बीवी हो भारती, और एक कमिश्नर की बीवी एक मुजरिम की मां नहीं हो सकती। एक मुजरिम की मां नहीं हो सकती एक कमिश्नर की बीवी। भारती, मुझसे वादा करो कि तुम अपने उस बेटे से मिलने कभी नहीं जाओगे। तुम भूल जाओगी कि तुमने कभी एक ऐसे बेटे को जन्म दिया था। हाँ भारती। शिवा, आइए आइए, आज तो आसमान भी चिल्लाकर आपका स्वागत कर रहा है। तुम शिवा हो? हाँ, हम वही हैं जो बरसों से बदनामी की काली परछाइयों में जी रहे हैं, जिसे जिंदगी तो मिली मगर जीने का हक नहीं मिला। हमको ये बताओ, आप कौन सा हक लेकर यहां आई हैं? कौन है आप? इस घर से आपका रिश्ता क्या है? घर से तो नहीं, पर बेटा तेरे साथ है, खून का रिश्ता है। हमारा खून का रिश्ता तो कब का पानी हो गया माई। नहीं शिवा, ऐसा मत बोल। माई, हम तो वो चट्टान हैं जिस पर बरसों तूफान टूटे, बिजलियां गिरी, अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह दहकते रहे। वैसे इतने बरसों बाद इस बदनसीब पर आपकी दया कैसे आ गई? ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। ऐसा कौन सा दिन गुजरा जिस दिन मैंने तेरी याद में आंसू नहीं बहाए। मैं तो तब तो आप भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। अरे तुझसे बिछड़कर मैं इतना रोया कि आसमान की छाती फट गई होगी, धरती का सीना चिर गया होगा। अब हम रोते हैं तो आंसू भी नहीं आते, सब खत्म हो गए। बस कर बेटे, बस कर, बस कर। इतनी जल्दी बस? किसी और के पल्लू में अपना पल्लू बांधकर हमें घर के कचरे की तरह अपनी दुनिया से बाहर निकालकर अनाथ लावारिस बेसहारा बना दिया और कहती है कि बस। क्या कसूर था हमारा? हाँ, यही कि हमने तेरी कोख से जन्म लिया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। हाँ, दोष तो हमारा था, तेरा बेटा होकर जो जन्मा था, है ना? पता है, दुनिया वालों के लगाए हुए वो सारे गंदे इल्जाम, हरामी का नाम आज भी आग बनकर हमारे खून के एक एक कतरे में जल रहा है, जो हमें सोने नहीं देता, जीने नहीं देता, मरने नहीं देता। ये सब हमको किसने दी? तूने।
शिवा का जख्म जो नासूर बनकर जल रहे हैं वो हमको किसने दी? तूने। क्या भगवान ने तुझे औलाद इसलिए दी थी कि तू उसे उठाकर गंदी गटर और फुटपाथ के हवाले कर दे? और आज तू हमसे मां कहलाने का हक मांगने आई है, हाँ? तो ला, पहले हमारे वो सारे हक लौटा दे। इतने साल हमारी मां का जो आंचल हमसे छीन गया है लौटा दे। मां की गोद की जगह जुल्म की गोद में जीते रहे वो मासूम दिल लौटा दे। वो दिवालियां, वो होलियां जो हमने मां के बगैर आंसू के सहारे गुजारे वो हमको लौटा दे, लौटा दे। क्यों क्यों तू मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है? तुझे क्या हो गया है बेटा? तू जानता है लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? जानता हूं। लोग मुझे चंडाल कहते हैं, चंडाल। लेकिन ये सुनकर तेरे कलेजे पर चोट लगी है ना? अरे कितनी बदनसीब है तू। बरसों बाद औलाद को देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन तेरी आंखों में तो पछतावे के आंसू हैं, गम के आंसू हैं। अरे इसी दिन का तो इंतजार था हमें। हम चाहते थे कि तेरे आंसू मेरे दर्द का मरहम बने। जा, मां कहना मां लफ्ज का अपमान है। जा जा जा। बेटा, शिवा। मैं अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पति? ओह, जीते रहो बहू, जीते रहो। शिवा, तुमने माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? माँ शब्द का मतलब समझती हो तुम? जो कुछ भी हुआ, मगर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मीना, इस दिल पे लगी जख्मों की गहराई को ना तुम सोच सकती हो ना समझ सकती हो। इस सीने में लावा उबल रहा है, मैं अंगारों में दौड़ता हुआ जी रहा हूं। मेरा गुजरा हुआ एक पल भी मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे हरामी बोलता है? हाँ, तुम हरामी हो। अरे छोड़, तो मारता है। शिवा, शिवा, भारती, भारती। क्या हुआ शीला? देख मेरे बेटे को तेरे बेटे ने कितना मारा है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। नहीं नहीं शीला, मैं शिवा को बहुत मारूंगी, बहुत सजा दूंगी। तुम पुलिस स्टेशन मत जाना प्लीज। ठीक है। शिवा, शिवा, बाहर निकल। क्यों मारा बबलू को? हाँ, क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों? उसने मुझे हरामी बोला माँ। अरे एक हरामी को बाहर वाले हरामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पिताजी, तू मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई? ये बदनसीबी थी। शादी से पहले किसी से प्यार किया और ये नाजायज बच्चा पैदा किया। वो कमबख्त तो प्लेन के हादसे में मर गया और ये बच्चा हमारे माथे का कलंक बन गया। जब से ये बदनसीब पैदा हुआ है, बदनसीबी हमारा नसीब बन गई है। पिताजी आप भी। चल शिवा, चल। पिकनिक जाने को देर हो रही है माँ। हाँ हाँ, सब हो गया। संभल कर रहना और किसी के साथ झगड़ा मत करना। ठीक है। हाँ चलो।
पिताजी हाँ? बहुत देर हो गई है, शिवा अभी तक पिकनिक स्पॉट से लौटा नहीं। आप एक बार स्कूल में जाकर पता करके आइए ना। ओहो, क्या मुसीबत है। क्या करें अभी, ये तो दुर्घटना बहुत भयंकर हुई है। देखो अभी आने वाले हैं। अरे भाई क्या हो गया? स्कूल के बच्चे पिकनिक गए थे, आते समय बस का एक्सीडेंट हो गया। कुछ बच्चे घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कौन से अस्पताल में? सेंट्रल हॉस्पिटल सांता क्रूज। जी। ये आपका बच्चा है? जी, हमारा बच्चा है। क्या हाल है इसका? इसे 3 महीने बेड रेस्ट करना होगा, कंप्लीट रेस्ट। 3 महीने? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे जल्दी घर ले जाऊंगा। मैं आ गई हूँ ना बेटा, अब क्यों चिंता कर रहा है तू? जल्दी घर जाएंगे। मेरी माँ मुझे लेने के लिए अब तक क्यों नहीं आई? अगर तुमसे प्यार होता तो वो जरूर आती। इतने दिनों से तुम्हें देखने कोई नहीं आया। माँ, माँ। हरामी, तू फिर आ गया? खबरदार, जो मुझे हरामी बोला तो बताओ मेरी माँ किधर है? तू जैसी हरामी औलाद से तंग आकर शादी कर ली उसने। शादी? ये कभी नहीं हो सकता। भरोसा नहीं होता ना? मैं बताता हूँ वो कहाँ रहती है, जाकर अपनी आंखों से देख। मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? जब मेरी माँ ने मुझे रास्ते पर फेंक दिया तो फिर क्यों उसकी तस्वीर लेकर घूम रहा हूँ? बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ डैड, रोहित जिस लड़की का दीवाना हुआ है वो इस शहर के कमिश्नर खुराना की बेटी है। इसका मतलब है कि वक्त हम पर मेहरबान हो रहा है। और मुझे ये भी पता चला है कि कमिश्नर खुराना की पत्नी भारती की शिवा नाजायज औलाद है। कम पूजा, ये हमारा हॉल और पीछे गार्डन, गार्डन में स्विमिंग पूल और नीचे बिलियर्ड्स रूम, डैडी और मेरा रूम। डैडी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड पूजा, इससे नोट्सबुक दिलवाने के लिए मैं घर लेकर आया था। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। और डैडी, आप जानते हैं ये हमारे कमिश्नर अंकल की बेटी है। और साथ साथ आपकी गर्लफ्रेंड भी है। डैडी जीती रहो बेटे, प्लीज कैरी ऑन। जाओ। कम पूजा। कौन? वही जो तेरी आवाज के साथ साथ तुझे भी इस धरती से मिटा देना चाहता है। परशुराम, हम किसी कागज पर पेन से लिखी लिखावट नहीं है जो मिट जाएंगे। हाथी को भी अपनी ताकत पर बहुत घमंड होता है शिवा, मगर जब एक मामूली सी चींटी उसकी सूंड में घुस जाती है तो वो भी पागल होकर हर तरफ अपना सर पटकता फिरता है। हम अपना सर तेरी चौखट पर आकर पटकेंगे, ये तुम ख्वाब में भी नहीं देखना, वरना उस रात की सुबह नहीं होगी, उस दिन का सूरज नहीं निकलेगा। सूरज निकल आया है शिवा,
तेरी तबाही का सूरज मेरे ही घर में निकल आया है। विधि की विडंबना देख, तेरी बहन पूजा का इश्क मेरे बेटे के साथ चल रहा है। तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी एक दिन, अब मैं तेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे मगर हुआ क्या? तुम मेरी सहेली निशा के साथ इतनी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें क्यों कर रहे थे? वो मुझसे केमिस्ट्री के नोट्स के बारे में पूछ रही थी। इतनी देर तक? क्यों, तुम काफी देर से देख रही थी। शट अप, तुम उसके इतने नजदीक क्यों जा रहे थे? मैं उसके नजदीक कहाँ जा रहा था? वो मेरे करीब आ रही थी। तो क्या तुम पीछे नहीं हट सकते थे? अरे अगर मैं पीछे हट जाता तो गिर जाता नाले में मैं। कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे यार माफ करो। हाय। देखा, तुम उसे फिर हटने का इशारा कर रहे थे ना? मैं फिर मारा गया। वो लड़की मुझे जबरदस्ती फ्लाइंग किस दे रही थी, मैं उसके फ्लाइंग किस लौटा रहा था। एनीहाउ, तुमने मेरा मूड तो खराब कर ही दिया है। पता है, कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले तुम मुझे हैप्पी बर्थडे बोलो। बोलूंगा। अगर मैं तुम्हारे जन्मदिन पर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बोलूं, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखेंगे। देख लेना। मिशन साहब से सिफारिश करवा के मैं तो अपने बेटे को नौकरी पे लूंगा। अरे वाह, हाँ? अच्छा है। हाँ? सावन को भी वही बोलना। लेकिन बहुत अच्छा। यस, हम यहाँ? अरे इस वक्त तो बेडरूम में वही आ सकता है जो जिंदगी में आने वाला हो। लेकिन मम्मी डैडी को पता चल गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वादा किया था, निभा दिया। कौन सा वादा? तुम्हारे जन्मदिन पर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे कहने का वादा। देखो 12 बज गए, दिन बदल गया, बंदा हाजिर है। हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा। रोहित, यू आर सो स्वीट। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो इसी बात पर हाथ मिलाओ, गले लगाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। छोड़ दो मुझे। Who are you? कौन हो तुम? बगैर हवा के पत्ता नहीं हिलता, बगैर गरज के बरसात नहीं होती, और बगैर मकसद के शिवा अपना कोई कदम नहीं उठाता। तुम कहना क्या चाहते हो? हम तुम्हें खबरदार करना चाहते हैं। जिन रास्तों पर तुम खुशहाल जिंदगी के ख्वाब देख रही हो, अपने प्यार की मंजिल तक पहुंचना चाहती हो, वहां तुम्हें मंजिल नहीं, समाधियां मिलेगी, विनाश, आग और बर्बादियां मिलेगी, खुशियां नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, हम तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहे हैं। किसी अच्छे बाप के बेटे का हाथ थाम लो जो तुम्हें इज्जत, मान मर्यादा का जीवन दे सके। रोहित एक स्मगलर, गुनहगार, मुजरिम का बेटा है। ओह आई सी। लेकिन तुम कौन होते हो मेरी जाती जिंदगी में बोलने वाले? रोहित के बाप परशुराम के लिए तुम्हारा कमिश्नर बाप खुराना हाथों में गिरफ्तारी की हथकड़ियां और पिस्तौल में गोलियां लेकर घूम रहा है। That's not my business. तुम्हारे डैडी इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। अब भी वक्त है, समझ जाओ।
क्योंकि दलदल में चलने वाले धंस जाते हैं, मिट जाते हैं। लिसन मिस्टर, दिस इज माई लाइफ और तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? क्या अधिकार है तुम्हें मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का? Who the hell are you? Tell me, कौन हो तुम? हम कौन हैं? हमारा क्या अधिकार है? हमारा तुमसे रिश्ता क्या है? इन तमाम जलते हुए सवालों का जवाब जाकर अपनी माँ से पूछ लो। वो तुम्हें अच्छी तरह से समझा देगी कि शिवा कौन है। क्या हुआ पूजा? तेरा मूड क्यों खराब है? माँ, ये शिवा कौन है? शिवा? हाँ शिवा, वो बदनाम जमाना, वो गुंडा जो एक क्रिमिनल है। क्या रिश्ता है उसका हमसे? मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का क्या अधिकार है उसे? मम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? जवाब दो मम्मी, मैंने एक सवाल किया है। कौन है ये शिवा? उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि मुझसे आकर कहता है कि जाओ और जाकर अपनी माँ से पूछो कि शिवा कौन है। आपका और शिवा का क्या रिश्ता है? एक पुलिस कमिश्नर की पत्नी का एक क्रिमिनल से क्या रिश्ता है? जवाब दो मम्मी, बोलो। तुझे जवाब चाहिए? हाँ हाँ जवाब चाहिए। तो सुन, शिवा का और तेरा खून का रिश्ता है। वो तेरा भाई है। भाई? मेरा भाई? मतलब? वो मेरा बेटा है। ओह आई सी। कहीं ये वही शिवा तो नहीं जो बचपन में आपको छोड़कर चला गया था? मम्मी, मैं आपके दिल पर लगी भावनाओं की चोट को समझती हूँ, उस दर्द को भी जानती हूँ। आपसे पूरी हमदर्दी है मुझे, मगर जिस बेटे को आप बेटा कहकर इस घर के छत के नीचे नहीं रख सकती, उसे मैं अपना भाई कैसे मान सकती हूँ? आई एम सॉरी मम्मी, आई एम वेरी सॉरी। ಹಲೋ. ಸ್ಟಿಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. स्टिल जैक्सन इल्लेपा ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ ಕಡಿ ಅದು. अरे तमिल में उल्लू बना रहा है? ठीक है, अब मैं तमिल में ही पैसे वसूल करूंगा। 1 मिनट होल्ड करना। पार तंबी पैसा मैं पनप कुड़ू। ओ, साला तमिल भाषा में धमकी दे रहा है। मैं इसको तेलुगु भाषा में बोलता हूँ. ఇది పిచ్చి ఆసుపత్రి, మీరు అడ్మిట్ అవ్వాలని కంటున్నారా? साला तेलुगु में बोल रहा है कि पागल खाने में किसको एडमिट करवाना है? अरे स्टिल तुझे एडमिट करवाना है। 1 मिनट होल्ड करना है, मैं तेलुगु में जवाब देता हूँ तुझे। स्टिल जैक्सन, स्टिल जैक्सन नुबु एन्नी भाषालू मार्चिना मैं 50,000 नहीं जोड़ूंगा। हर भाषा में रुपए मांगता है, इंटरनेशनल फकीर। मगर बच्चू तेरे को पैसे देने वाला हूँ नहीं मैं। आइडिया चाइनीज में बात करता हूँ। ये पूछ रहे, ये पूछ रहे, पहले पूछ रहे, ये पूछ रहे। अरे चाइनीज भाषा में चूहों की तरह बोल रहा है। अब नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो चाइनीज भाषा में भी बात कर रहा है। अब तो इसे पशु पक्षियों की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है। काऊ 50,000 काऊ अबे काऊ 50,000 दे। इतनी गालियां दी, इतनी भाषाओं में बात की। अरे बैंडिट क्वीन से ज्यादा गालियां दी, फिर भी नहीं मानता तो जा भाड़ में। अरे डिस्कनेक्ट कर दिया। स्टिल जैक्सन, नॉट लीव यू, काऊ। ओफो रोहित, तुम आए क्यों नहीं अब तक? कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे देखा क्या सामने देख क्या माल बैठे है।
अरे कहाँ जा रही है? क्या हम आपकी मदद करें? कोई जरूरत नहीं। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग जानते नहीं मैं यहाँ के कमिश्नर की बेटी हूँ। कमिश्नर की बेटी है, चाचा किसी और को देना शेर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहा? देख जरा भले ही तुम मुझे भाई ना मानो, लेकिन हम बड़े होने के नाते तुम्हें एक सलाह देते हैं। कपड़े जिस्म को छुपाने के लिए पहने जाते हैं, दिखाने के लिए नहीं। गुड मॉर्निंग। अच्छा मस्ती हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे तू? हाँ मैं। निकाल मेरे 50,000 रुपए अभी के अभी निकाल। यार आजकल तू है कहाँ? दिखता ही नहीं। अब मैं बोलूंगा सच तो तू समझेगा झूठ। अरे भैया तेरे 50,000 रुपए मैंने अमानत की तरह संभाल के रखे, सेफ में, सेफ में। एक काम कर, तू कल 11:30 बजे मुझे फोन कर। हाँ, फोन करूं ताकि तू मुझे टेलीफोन पे तमिल में और चाइनीज में फोन पर गालियां दे सके। तमिल में, तेलुगु, चाइनीज में गालियां? हाँ। क्या बकवास कर रहा है? तेरा कोई रॉन्ग नंबर लगा होगा। नहीं, मेरा राइट नंबर लगा है। निकाल मेरे 50,000 रुपए वरना मैं तेरा कैमरा ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी रोजी रोटी है भाई। हाँ तो आज से रोटी जाके रोजी के यहाँ खा लेना। अरे यार तू क्या बात कर रहा है? ये कैमरा 2,000 रुपए का खटारा है। अरे भागते भूत की लंगोटी भली, निकाल नहीं तो तेरे कपड़े निकाल लूंगा। क्या बात कर रहा है? दोस्त की लंगोटी उतारेगा तेरे को? अरे मेरा सब कुछ निकाल लूंगा। अरे क्या बकवास है? कहाँ ले जा रहा मेरा कैमरा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बच गया। अब कैसे पकड़ोगे? मिस्टर Parshuram, what did you call us here? एक नई डील करने के लिए। Oh, I see. That means you want AK-46 rifles and new models revolvers. ना बम, ना बंदूकें। RDX, मुझे RDX चाहिए। Don't worry, I'll get it done.
महंगा और खतरनाक माली मार्केट में कम रहता है और मुंह बोले दाम बिकता है। फाइन सर। हमारे धंधे में तो रिस्क लेना ही पड़ता है, चाहे वो बारूद का हो या किसी और चीज का। तुम लोग मुझे 10 करोड़ का RDX सप्लाई करोगे। ओके, बट व्हाट विल यू डू विद द RDX? बाजार में जब माल आ जाता है तो खरीदार भी आ जाते हैं। जब चाकू धार करने वाला पैदा हो जाता है तो चाकू चलाने वाले भी आ जाते हैं। जब मारने वाला पैदा हो जाता है तो मरने वाले खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। जरूरत इजाद की मां होती है। लाशों के ढेर गिराऊंगा और उस पर नोटों का पहाड़ खड़ा करूंगा। हम जानते थे लालच का ये दीवानापन एक दिन परशुराम को दरिंदगी और बेशक किस मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन हम परशुराम को दौलत के तराजू में मासूम बेगुनाह इंसानों का खून तोलने नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे। अरे अरे क्या हुआ? हेलो कमिश्नर साहब, आपके ऑफिस के सामने एक ट्रक खड़ी है जिसमें RDX है। RDX? कौन है तुम? इंडियन, एक हिंदुस्तानी। इंडियन? लेकिन सुनो। हेलो हेलो हेलो। ट्रक में क्या है चेक? सर, इसमें तो RDX भरा हुआ है। ओहो, पिकअप यार, कम ऑन। हेलो हेलो। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो अंकल, मैं पूजा से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रही हैं आप? मैं उसकी फ्रेंड निशा बोल रही हूँ। निशा, तुम्हारा फोन है बेटे। हेलो। अरे निशा नहीं जाने मन, मैं तुम्हारी चाहत का नशा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके निशा। इतनी जल्दी ओके? अरे अभी तो हाय हेलो नहीं हुई और जाने की बात करती हो। अच्छा सुनो, कल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बाद हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और सी शो पर रोमांस करेंगे। ओके निशा, ओके। क्यों, अभी भी सामने हिटलर बैठा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, होता है। जब सामने बाप बैठा होता है ना, तो अक्सर ऐसा ही होता है। ओके बाय। पूजा। जी डैडी। इधर आ। क्या नाम है उस लड़के का? डैडी, किसका? वही जिससे तुम फोन पे बात कर रही थी। जी। देखो बेटी, प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार को छुपाना पाप है। क्या नाम है उसका? रोहित। रोहित? अच्छा नाम है। अपनी बेटी की पसंद को मैं भी देखना पसंद करूंगा। कब मिलवाओगे इससे? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याद है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज हम घूमने चलेंगे? आज केमिस्ट्री का पेपर है, मैं नहीं आ सकती। केमिस्ट्री?
केमिस्ट्री कहीं मेरे प्यार के बीच में तो नहीं आ रही? Chemistry, अरे रोहित क्या हुआ? डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। रोहित कहाँ है डॉक्टर, और कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा। अच्छा, तो रोहित तुम ही हो, वो टेलीफोन वाला? हेलो सर। हेलो भाई, तुम हॉस्पिटल में, तुम्हें को देखने नहीं आया? लो सर, आपने पूछा और डैडी आ गए। कैसे हो बेटे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ पापा।
खुराना साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। खुराना साहब, केमिकल सॉल्यूशन का बच्चों पर तो कोई असर नहीं हुआ। ये जानते हुए हमने दोनों के कई टेस्ट किए। उसके बाद हमें पता चला कि आपकी बेटी मां बनने वाली है। परशुराम, ये वक्त का तकाजा है, मेरी इज्जत का सवाल है ये। आपकी इज्जत मेरे सर आंखों पर कमिश्नर साहब। आपकी बेटी की जिंदगी मेरे बेटे से जुड़ी हुई है, और अब तो उसकी जिंदगी के साथ एक और मासूम जिंदगी भी जुड़ी हुई है। मुझे आपकी बेटी और मेरे बेटे का रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, आपने ये रिश्ता कबूल करके हम पर बड़ा एहसान किया है। माफ कीजिएगा, बगैर मतलब के तो मैं सांस भी नहीं लेता। इस रिश्ते के पीछे भी एक छोटा सा मतलब है। शिवा अगर जुर्म करे तो तुम अपनी आंखें खोल कर रखना, और अगर हमसे कानून टूटे तो अपनी आंखें बंद करके रखना। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो तुम इस रिश्ते की जिंदगी भर मुझसे कीमत वसूल करना चाहते हो? तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैं अपनी बेटी के रिश्ते की खातिर खुद झुक सकता हूं, मगर कानून को झुका नहीं सकता। कानून से इतनी वफादारी अच्छी नहीं कमिश्नर। कानून से गद्दारी भी तो अच्छी नहीं परशुराम। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बेटी की जिंदगी संवारने के बदले में तुम कानून की मौत मांग रहे हो परशुराम। ऐसे नाजुक रिश्तों के बीच शर्तें नहीं होती। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं तो मुझे भी तुम्हारी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है कमिश्नर। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। कानून को मेरे इशारे पर चलाना पड़ेगा। कानून की कुर्सी पर तुम बैठोगे कमिश्नर, मगर इस इलाके में राज परशुराम का चलेगा। हकीकत में तो क्या, ये जुर्म तो मेरे सपने में भी नहीं होगा परशुराम। तो फिर यह रिश्ता इस जन्म में तो क्या, सातों जन्म में भी नहीं हो सकता। तुम जा सकते हो। मैं जानती हूँ तू कभी मुझे अपनी मां नहीं समझा। एक औरत ही सही, आज ये बदनसीब औरत तेरे पास एक फरियाद लेकर आई है। इस औरत की फरियाद सुनो, उस औरत की जिसने एक मासूम बच्चे को फरियाद करने का भी मौका नहीं दिया। तूने तो बेटा मुझे कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मौका गवाए एक जमाना हो गया भारती देवी। अब मन घड़त कहानी सुनने के लिए ना मेरे पास बेकार का वक्त है और ना हमदर्दी जताने के लिए भावना है। पुराने जख्मों को मत कुरे दो। चली जाओ यहां से। चली जाती, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। आज इस माँ को तेरी सख्त जरूरत है। कभी उस बेटे को भी अपनी माँ की सख्त जरूरत थी। तू चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, पर सच तो यह है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। तेरी एक एक सांस पर मेरा अधिकार तो है। हाँ, ये तड़पती हुई सांसें, ये घायल जिंदगी, तुम्हारा दिया हुआ वो कर्ज है, वो श्राप है जिसे मैं हर पल भुगत रहा हूं। तो फिर यही समझ ले, ऐसा ही श्राप भुगतने के लिए एक और शिवा इस धरती पर जन्म लेने वाला है। अगर तेरी नजरों में मैं तेरी गुनहगार हूं, तो मेरी नजरों में उस बच्चे का गुनहगार तू होगा। शिवा, उस दिन भी तूने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। तू कुछ नहीं जानता बेटा, कुछ नहीं जानता। मैं बेकसूर हूं। मैंने कभी तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। नसीब ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं कुछ न कर सकी। भारती बेटा, हम तो बर्बाद हो गए बेटा, हम तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ? हमारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया। तो लाश भी नहीं मिली बेटा, उसकी तो लाश भी। भारती बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मैं चाहता हूं मरने से पहले तुम्हें सुहागन देख लूं। मैं तुम्हारा
घर बसाना चाहता हूँ बेटा। पिताजी, आप तो जानते ही मैं... बेटा, जिससे तुमने प्यार किया था वो इस दुनिया में नहीं रहा, और तुम्हारा बेटा भी मर गया। इस जालिम दुनिया में तुम अकेली नहीं रह सकती बेटा। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, वो तुमसे शादी करने को तैयार भी है। बेटा, ना नहीं बोलना बेटा, ना नहीं बोलना बेटा। करोगी ना शादी? ना नहीं बोलना। भारती, ये क्या कह रही हो तुम? कई बार आपसे कहने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मगर इतनी बड़ी राज को मैं आपसे छुपाकर जी नहीं सकती थी, इसीलिए हिम्मत करके आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारा वो बेटा शिवा है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज के बाद मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई भारती, क्योंकि तुमने अपने पति को किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखा। अपनी जिंदगी की सारी किताब खोल के रखती मेरे सामने। मुझे तुमसे या जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। कल तेरी माँ के हाथों मजबूरी में जो हुआ था, वही आज तेरी बहन के हाथों होने जा रहा है। ये धरती दो शिवा का बोझ उठा नहीं पाएगी बेटा, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ, अपनी बहन का जीवन बर्बाद होने से बचा ले शिवा, बचा ले। हम गलतफहमी के अंधेरे में भटक गए थे। आज हमें पता चला कि सही क्या था और गलत क्या। हम अपनी बहन के सुहाग को बचाएंगे। तेरा ये बेटा तेरे आंसुओं की लाज रखेगा मां। बस तू मुझे आशीर्वाद दे कि हम ये युद्ध जीत सके, चाहे धरती खून से लाल हो जाए या आसमान। शिवा, सुनिए, मैं आपकी तलाश लेना चाहूंगा। ठीक है। तुम्हारी इस हरकत पर हमें कोई एतराज नहीं है परशुराम, क्योंकि हम यहां मान सम्मान या इज्जत की उम्मीद लेकर नहीं आए हैं। इन सफेद फूलों को शांति का संदेशा बनाकर दुश्मनी मिटाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। परशुराम, हम तुम्हारे बेटे रोहित से पूजा का रिश्ता जोड़ने आए हैं, क्योंकि पूजा हमारी बहन और भारती हमारी मां है। तुम हमारा सब कुछ ले लो परशुराम, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। हम हमारी मां को वचन देकर आए। मर गया वो शिवा जो दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए जिया करता था। तुम भी भूल जाओ पुरानी दुश्मनी को। हम तुम्हारी चौखट पे झोली फैलाकर रोहित और पूजा का रिश्ता मांगने आए। दो प्यार करने वालों की दुनिया मांगने आए हैं परशुराम। अपनी मौत मांगने आया है तू। परशुराम के भाई की मौत का बदला अपने खून से चुकाने आया है तू। अपनी हस्ती मिटाने आया है तू। पुरानी बातें भूल जाऊं। तूने हमेशा परशुराम को नीचे दिखाया कि यह भूल जाऊं। मेरे आदमी को जिंदा जलाया, मेरे कारोबार को मिट्टी में मिला दिया, मेरे करोड़ों के आड़ी से पकड़वा दिया। क्या ये सब भूल जाऊं? और सबसे बड़ा तमाचा जो तूने मेरी इज्जत के गाल पर मारा है, भरे मंडप से मेरी बेटी को उठाकर ले गया, क्या उसे भूल जाऊं? मेरी वो इज्जत, वो मान मर्यादा जिसे तो मैं पैरों तले रौंद कर चला गया, क्या तू उसका हर्जाना भर सकता है?
मुझे मेरी बेटी वापस दे सकता है? इस दिल में जो आग लगी है, क्या तू उसे बुझा सकता है? नहीं शिवा, नहीं। तू अपना सारा साम्राज्य देकर भी परशुराम के मन में लगी आग को नहीं बुझा सकता। ये आग बुझेगी तो सिर्फ तेरी चिता की आग से। मेरे नुकसान की भरपाई होगी तो सिर्फ तेरी चिता की राख से। देख देख चारों तरफ, तेरी मौत जहरीले नागों की तरह तेरे सर पर रेंग रही है। आखिर तूने अपनी जात दिखाई दी परशुराम। कल तक तुझे मौका मिला, तूने पंजा मारा। आज तो खुद अपने पंजे में फंस गया है। तेरे पंजों में कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे इन फूलों में बॉम्ब है और उसका रिमोट मेरे हाथ। हाँ, जिंदगी और मौत का सवाल है परशुराम। और हाँ, तुम्हारे बेटे रोहित और हमारी बहन पूजा की शादी इस महीने की 27 तारीख को तय की गई है। अगर जिंदा रहे तो वहां आकर उन्हें आशीर्वाद जरूर दे देना। अरे क्या बात है, कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ, एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? लेकिन आज तो हमने किसी को बुलाया नहीं। बुलाया नहीं, लेकिन वो फिर भी आ गया। कौन है वो? क्या नाम है उसका? नाम तो नामकरण के दिन ही रखा जाएगा। नामकरण के दिन? क्या मतलब? आपको पापा और मुझे मम्मी कहने वाला आ गया है। क्या हुआ? आप खुश नहीं हुए? मैंने तो सोचा था कि आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, लेकिन आप तो ये खुशी के आंसू है मीना। मैं बहुत खुश हूं, बहुत। ये सोचकर कि आने वाले मेहमान के पास अपने बाप का नाम होगा, अपनी एक पहचान होगी, जीने के वो तमाम हक उसे मिलेंगे जो इंसान का पैदाशी हक होता है। वो हक, वो खुशी जिसके लिए शिवा उम्र भर तरसता रहा, तड़पता रहा। हमारी औलाद नहीं तड़पेगी। वो जिंदगी जो हम कभी सर उठाकर जी ना सके, हमारी औलाद जिएगी। मैं बहुत खुश हूं मीना, मैं बहुत खुश हूं। चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। बस्ती न कोई घर हो, दुनिया का ना कोई डर हो, सच हो गया तेरा मेरा सपना। चल कहीं चले
चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना, चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना, बस्ती न कोई घर हो, दुनिया का ना कोई डर हो, सच हो गया तेरा मेरा सपना। आओ सुधीर। डैड, रॉबर्ट का फोन आया था, कह रहा था कि आरडीएक्स का ट्रक फिर आने वाला है। गुड, मगर इस बार हमारा माल हमारे गोडाउन में नहीं, पुलिस में पकड़वा दो। व्हाट? जैसा कहा जाए वैसा करो। अपने आप को साला समझता है? छोड़ दो इंस्पेक्टर, जानते नहीं मैं किसका आदमी हूँ। बोल, नहीं, याद आया कुछ? बोल, बोल, बताता हूँ सब, बताता हूँ। शिवा का। शिवा, तू आ गई माँ? अरे जीतती रहो, सदा सुहागन रहो बहू। माँ, तू यहाँ आकर अपने बेटों को इतनी खुशियाँ दे दी कि मेरी झोली खुशियों के लिए छोटी पड़ रही है। मेरे बेटे के घर औलाद आने वाली है। आज बहू की गोद भरने की रस्म है और मैं ना आती, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो लाख बना किया था, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। माँ, इस जश्न में सिर्फ अपनों की कमी थी, तो यहाँ कर वो कमी भी पूरी कर दी। क्यों? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बहू? माँ जी, आप आ गई, किसी और की क्या जरूरत है? आइए मेरे साथ। अच्छा चलो। अरे ये औरतों का रस्म है, तू कहाँ आ रहा है? अरे बच्चा मेरा होने वाला है, औरतों की रस्म कहाँ से आ गई? मैं तो यही रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। पगला कहीं का, बच्चा होने की खुशी में खुद बच्चा हो गया, भाग यहाँ से। चलो। कमिश्नर साहब ने शिवा को पुलिस स्टेशन बुलाया। क्यों? आरडीएक्स के सिलसिले में। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए। शिवा, आरडीएक्स केस के लिए पुलिस कमिश्नर खुराना ने पुलिस भेजी है, तुझे अभी पुलिस स्टेशन बुलाया है। शिवा, आज तक तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था, मगर अब की बार जब आरडीएक्स से भरे ट्रक के ड्राइवर को हमने गिरफ्तार किया और मार मार कर उसके चमड़े उधेड़िए, तो उसने तुम्हारा नाम लिया है। कमिश्नर साहब, ये आरडीएक्स परशुराम का है और ये मुझे फंसाने की परशुराम की एक चाल भी है। सॉरी शिवा, यू आर अंडर अरेस्ट। 1 मिनट कमिश्नर साहब, आपको शायद याद होगा कुछ हफ्ते पहले पुलिस स्टेशन के बाहर एक गोली की आवाज हुई थी, फिर आपके पास एक फोन आया था। फोन पर किसी ने आपसे कहा कि बाहर एक ट्रक खड़ी है जिसमें आरडीएक्स है। आपने उस आदमी का नाम जानने की बहुत कोशिश की। उसने आपसे कहा कि वो इंडियन है, हिंदुस्तानी। मैं वही हिंदुस्तानी हूं। सर, जब हम आरडीएक्स से भरा ट्रक पकड़वा सकते हैं तो जरा सोचिए, क्या उस आरडीएक्स से मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है? मैं कल भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी हूं और कल भी हिंदुस्तानी ही रहूंगा। अगर आपको अभी यकीन नहीं आता तो ये देखिए, परशुराम ने किस किस से मिलकर यह साजिश की है। आप इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कीजिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हेलो। हेलो परशुराम जी,
आपके और आपको आरडीएक्स सप्लाई करने वाले तमाम फॉरनर्स के फोटोग्राफ्स शिवा ने कमिश्नर साहब के हवाले किए हैं। आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, खबरदार रहिए। डैडी, मीना, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे पिता खुद चल कर आए। चल जाकर उनसे आशीर्वाद ले ले। डैडी, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आपको मुझ पे और शिवा पे दया जरूर आएगी। आज वो दिन आ गया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप नाना बनने वाले हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए। तेरा शिवा मेरे कफन की तैयारी कर रहा है और तू उसके वंश को बढ़ाने का जश्न मना रही है। बता कहाँ है वो कमीना? आप आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। क्या कर रहे हैं? बता कहाँ है शिवा? आज मैं तेरे शिवा को जान से मारने आया हूँ। अरे तुम क्या मारोगे शिवा को? शिवा को मारने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं शिवा को तो क्या, उसकी नस्ल को भी खत्म कर दूंगा। बता कहाँ है शिवा? बता, बोल कहाँ है वो? आज मैं उसका काल बन के आया हूँ। कैसा बाप है तू? अपनी बेटी की जान लेने पर तुला हुआ है? कमीने, नीच, शैतान! मीना, 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 क्या हुआ मीना? ये सब कैसे हो गया? मीना, बोलो मीना, बोलो। माँ, 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 शिवा, ये सब किसने किया माँ? बोल माँ, किसने किया? बोल। परशुराम ने। शिवा!
नहीं शिवा नहीं, परशुराम का अंत इतना आसान नहीं है। अगर परशुराम मरेगा तो तुझे भी साथ लेकर मरेगा। अगर तुझे जीना है तो मुझे ऊपर खींच, वरना परशुराम की मौत देखने के लिए तुझे भी परशुराम के साथ मरना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? शिवा।